महाराष्ट्र में जो आरपीआई के अनेक गठ हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र में किसी गठ का उम्मीदवार चुनकर आता नहीं है और दलित समाज के जो मुद्दे हैं तो जैसे के वैसे रहते हैं। तो दलित समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में जितने भी गठ हैं उन सब गठ को एक करके एक मजबूत आम्बेडकरवादी पक्ष निर्माण होना चाहिए। इसलिए हमने भंडारा में एकीकृत रिपब्लिकन समिति बनाई है और उस समिति के मार्फत हमने नागपुर में एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में महाराष्ट्र के जितने भी आरपीआई के जो गठ प्रमुख हैं, राष्ट्रीय नेता जैसा प्रकाश आंबेडकर है, राजरत्न आंबेडकर, जोगेंद्र कवाड़े, अपना आठवले साहब, उसके बाद सुरेश माने, गवई साहब, वामनजी बेसरा, इन सभी नेताओं से हमने बात की और उनके आदेश से ही नागपुर में उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे। उन्होंने उस बैठक में निर्णय लिया कि अगर हम एक नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन सब मिलकर एक चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार वहाँ निर्णय हुआ और ये सारे गठों का एक ही गठ निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक मुंबई में लेने का ऐसा निर्णय उस समिति में मीटिंग में हुआ। उस मीटिंग के हिसाब से ही आज हमने मुंबई में नायगांव में पद्मशील हाल जो है वह बैठक ली और उस बैठक में पूरे राष्ट्रीय नेता आने के लिए हमसे बात की है, लेकिन सिर्फ माने साहब आए, एडवोकेट सुरेश माने, राजरत्न आंबेडकर साहब के प्रतिनिधि आए, गवई साहब के प्रतिनिधि आए और चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी है उनके राज्याध्यक्ष लोंडे साहब वो आए और ये आकर वहाँ तय किया गया कि इन चारों पार्टियों का एक गठ बना के मिलकर विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। इस प्रकार का निर्णय आज के मीटिंग में हुआ। बाकी रहे जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को चर्चा करके यहाँ कैसा साथ में लाना चाहिए उसके लिए हम कोशिश करेंगे। बीएसपी से भी हम बात करेंगे और ये भी हमने तय किया है हमारे समिति की तरफ से कि जो भी अम्बेडकरी नेता इस एकी का विरोध करेगा उसके घर के सामने हम भूख हड़ताल करेंगे। ये भी निर्णय हमने लिया है। अभी हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए ये रिपब्लिकन ऐक्य की जो संकल्पना हमारे चंद्रशेखर टेम्बुर्ने सर ने लाई है उनके साथ मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी जो मराठी में कहावत है कि आता एकट्याने नाही तर एकीने लढूया, तो हम सब रिपब्लिकन पार्टी जो आंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, उनके विचारों के पाइक है और उनकी वजह से हम आज अच्छे से जी रहे हैं।